गुजरात के वडोदरा से एक तस्वीर दिखाते हैं जहां आज प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के रोड शो दोनों साथ कर रहे थे तो एक दिव्यांग लड़की प्रधानमंत्री मोदी के स्केच वाला फोटो फ्रेम लेकर आई। प्रधानमंत्री ने पहले उस लड़की का अभिवादन किया, उसके बाद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी गाड़ी से उतरे, उस लड़की से मिले। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भी लड़की के साथ हाथ मिलाया। आज जर्मन्स, अमेरिकन, फ्रेंच सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी जी को और पेड्रो सर को पोर्ट्रेट उनका खुद का पोर्ट्रेट बना के स्केच करके दिया था, तो वो उन्होंने नीचे आके मुझसे लिया तो बहुत खुशी हुई। क्या बातचीत हुई दोनों से? बड़ा प्रधान ने क्या कहा इन टर्म्स ऑफ इस चीज के अंदर? ठीक है जी, अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा, वडोदरा में जो रोड शो हो रहा था वहाँ पर पे एक विकलांग लड़की, दिव्यांग लड़की जो कि मोदी जी का स्केच लिए खड़ी थी, जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था। मोदी जी ने उसे देखा दूर से नज़र और तुरंत ही, आपने जैसे क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि तुरंत ही अपनी गाड़ी से, जिस गाड़ी से वो रोड शो कर रहे थे, उससे उतर के उस लड़की के पास पहुँचे, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके, और उस लड़की से मिले, बहुत सारी बातें की। वो जो तस्वीर उसने अपने हाथों से बनाई थी वो उसने जो मोदी जी हैं उन्होंने वापस गाड़ी पर आकर के सभी रोड शो पर जितनी भी भीड़ थी सभी को दिखाई। और ये एक बहुत भावुक तस्वीर है, बहुत ही अच्छी तस्वीर है जो कि मोदी जी के लिए उसने बनाई है। और जो मोदी जी ने किया है ये अक्सर हर कोई प्रधानमंत्री नहीं करता, और इसी को लेकर के अब चर्चा चल रही है पाकिस्तान मीडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपने कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी देखें इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना। आज स्पेन यही तो कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर। इस पे इंडिया ने मैं बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं इस पे आपको समझाना चाहता हूं that what initiatives they did, what reforms they initiated at that time. आपको you have to give an enabling environment. First you have to create an environment. हम अक्सर नहीं कहते that there should be an exclusive economic zones जहाँ पे फैक्ट्रियां लगें, बिजली हो, खाना हो, होटल हो, हर चीज अंदर हो, लोगों की रहायशें हो, हर बंदा अंदर आए और रहे, जैसे इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन ने आके किया कि जहाँ पे एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी वो पूरे सिटीज डेवलप कर लिए, खवातीन लड़के लड़की अंदर ही रहते हैं, होटल्स में, हॉस्टल्स में, उनको अंदर माहौल दे दिया, वो बाहर जाते ही नहीं, उनके अंदर पूरे सिटी क्रिएट कर दिए। उन्होंने रिफॉर्म्स की, इनिशिएटिव्स लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टअप्स लिए।
इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट तेज तरीन इकोनॉमी बना है ग्लोबली। तेज तरीन इंडिया का जो ग्रोथ 7% पे जा रहा है, और वो कहते हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, इंडिया के अंदर स्किल दे। दैट इज व्हाट अ लीडरशिप। फिर पाकिस्तानी सच्चे हैं लीडरशिप हमारी। वो सच्चे किस चक्कर में हैं? वो सच्चे इस चक्कर में वो कहते हैं पायजान असा की बनाना है यार, हम क्या बनाएं, हम कैसे बनाएं, हमें सिर्फ ये बता दें। हम थोड़ा सा करते हैं पीछे साड़ी लता खींच लेते, हमें हुकूमत ही नहीं चलने देते। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कहीं वाशिंगटन में बैठा होता है, सऊदी अरब में बैठा होता है, रियाद में बैठा होता है, कहीं और कुछ कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो कहते हैं जी हमारे पीछे हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। वज़ीर आज़म उधर बैठ के डर रहा होता है कि मैं तो इतने आया, पता नहीं पीछे मेरी हुकूमत भी रहनी है कि नहीं रहनी, ये भी खौफ रहते हैं। सो ये जो मेक इन इंडिया था, अब वो मेक फॉर द वर्ल्ड की बात पे आ गए हैं। इंडिया वो कहते हैं हमने ग्लोबल वर्क स्पेस बनाना है, इसको दुनिया की एक फैक्ट्री बनानी है। यार उन्होंने देखिए चाइना को हमने तो सीखा ही नहीं है ना, सीख लिया इंडियंस ने, हम नहीं सीख सके। हम क्यों नहीं सीख सके वो चीज़ चाइना से जो इंडियन सीख गए हैं? सीरियस नेशन है इंडिया ना। मैं आपको क्यों अगले दिन कह रहा था कि जर्मनी सीरियस नेशन है, इंडिया सीरियस नेशन है। दे मीन बिजनेस, बिजनेस मीन्स बिजनेस। ਅਸੀਂ कहें बहु रोटी खा लो वाली बह जाओ फिर तुर जान की होगा बह जाओ। मतलब आई डोंट टॉक बैड अबाउट अदर्स, मैं अपनी भी ऐसी बात करता हूँ, हम भी ऐसे कहते बह जाओ, खा लेने तुर जाने, बह जाओ, ठीक है, आओ चाय पीजिए और रोटी खा लीजिए, आओ गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब मैं इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के जो कहेंगे बह जाओ खैर है कोई नहीं, बह जाओ वेखी जाएगी, बह जाओ रोटी खा के जाए, चाय पी के जाए। हम तो जिसे कहते हैं ना, हमने बकरी तमाशा शुरू किया हुआ। आज इंडिया की वो बात कह रहे हैं ग्लोबल साउथ को लीड करो, स्पेन का लीडर बैठा हुआ है वहां पे। बेसिकली तो वो उसको कह रहे हैं पाए ना, हम तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बंद करो फैक्ट्रियां यूरोप के अंदर। अब तो देखें री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, इंडिया को चैलेंज होगा क्योंकि अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने ये एनालाइज कर लिया है दैट वी हैव टू गो फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें री इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी नीड टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्लेसेस, रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये दिस इज व्हाट जो मौजूदा वो जो उनकी वो जिसे कहते हैं ना यूरोप के अंदर सोचा जा रहा है कि हम री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू लुक एट दोज प्लेसेस, दोज सिनेरियोज, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं फिर आपको, ठीक है ना जी। सो इसमें जो क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो जो हैं, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? इसी चीज़ पे फोकस किया। इंडिया कहता है जी हमारी जो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन डिफेंस सेक्टर में